करना चाह रहे हो तो इस शीट को डाउनलोड करके, क्योंकि 3 महीने का डाटा है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च कर लो। और यहाँ पे तो आपको पता है प्रोडक्ट मैनुअल हंटिंग है सर, यहाँ वेरी मैटर करता है। आप यहाँ पे जब मैनुअली इसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन शुरू में आप एग्जांपल ले लेते हो कि अच्छा इसके ऊपर एक तो यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है। ये यूए मार्केट में एक्चुअल में आपको सर्च वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन आप जब इसको ओपन करते हो आपका SFR सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि 1 नंबर पे जो है उसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे आपको कोई फिल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप टॉप वालों के साथ भी सर्च करके देख लो, शायद वहाँ पे रूम हो, आप वहाँ पे एंटर हो सकते हो। तो किसी भी मार्केट में चले जाएँ, आई डोंट वांट यू टू गो विद US, वो मेरा काम है, वो मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढनी है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, लेकिन क्वार्टर्स के अंदर जाएँ, 1 मंथ का डाटा ना लो, क्वार्टर्स का डाटा लो। हर एक क्वार्टर का पड़ा हुआ है यहाँ पे, कनाडा का भी है, यूए का भी है, यूके का भी है, यूएस का भी है। बेशक पिछले साल का है, लेकिन कोई मसला नहीं, अब एंड वाले क्वार्टर्स ले लें। ओके, अभी हम करते हैं 155। मंथली या ईयरली सेल्स कैसे चेक करते हैं? ओके, चलो मैं ये वाला यहाँ पे कवर करके फिर नमाज के पूरे 2 बजे करता है। अज्यूम करने के लिए ना आपने, मैं यूएई मार्केट में जाता हूँ, हम अज्यूम ही कर सकते हैं सेल्स को, जैसे तो हम की बेसिस पे करते हैं। .com आ गया है, मुल्की नहीं है, डोमेन ही नहीं है, सॉरी, मुल्क तो है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखा, मैं योगा मैट ही लिखता हूँ दोबारा। यहाँ पे आपने इसको शिफ्ट फ्रॉम यूएई करना है। पहली बात, जब भी इन मार्केट में आ रहे हो आपने यूएई में करना है। FBA वाले लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो। रैंकिंग आपकी सबके साथ होनी है। हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करूँ, मैं ना हमारा उनके साथ प्रोडक्ट हंटिंग है ना शिफ्ट फ्रॉम यूएई, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स आए, जैसे अगर ये आए हैं 339, ये इसके रिव्यूज़ हैं 339, तो देखो इसके रिव्यूज़ कहाँ के हैं, इसको कितने रिव्यूज़ हैं और कहाँ से रिव्यूज़ हैं। 144 कस्टमर रिव्यूज़। यहाँ पे आप इसकी सुबहेन, किंडल कस्टमर, FBA, अमेज़न कस्टमर प्रीमियम, अब ये थोड़ा सा लगता है कि ये शायद यूएई में ना रहता हो, ये सुलेमान से यूएई में रहता है। अब व्यू ऑल कस्टमर रिव्यूज़, यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल आपको, जो दूसरी मार्केट्स है ना वहाँ पे तो लिखा आ जाता है ये रिव्यूज़ इधर के हैं और वो रिव्यूज़ इधर के नहीं हैं, लेकिन इस मार्केट में आपको तो नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे नॉर्मली यही होता है, ये सारे रिव्यूज़ यूएई के ही होंगे। हमने ऊपर कर भी दिया है कि शिफ्ट फ्रॉम यूएई, तो ये ज़्यादा सारे रिव्यूज़ हमें ज़्यादा चांसेस है यूएई के ऊपर। अब आप आ जाओ, देखो हमने देखा 144 रिव्यूज़ है। रिव्यूज़ की परसेंटेज 0.5% लोग रिव्यू देते हैं। आपने इसकी देखनी है अपडेट, अवेलेबल 2019 मार्च से अवेलेबल है। अब इसको 2 साल हो गए, 24 मंथ्स हो गए इसको, 24 महीनों से ये बेच रहा है, बल्कि इसको 25 लगा लें, अगला मार्च अगर अप्रैल भी गुजर गया, मई भी गुजर गया फिलहाल तो 26। 144 रिव्यूज़, इसकी टोटल रेटिंग है 339, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट, वन परसेंट का क्या मतलब होता है कि 100 में से एक बंदा रिव्यू देता है। तो हमने क्या किया है कि 100 में से आधा % रिव्यू, एक भी नहीं देता, आधा % देता है। अब एक्चुअल में आधा तो कोई भी नहीं, तो इसका मतलब कि 200 यूनिट बिकने के बाद आपको एक रिव्यू आ रहा है।
ये हम एक टर्म रख लीजिए, शायद आपको जल्दी रिव्यूज आ जाता हो किसी में, लेकिन ये एक एवरेजली हम ये देखते हैं, हमने ये इस तरह अजम्पशन करनी, इसलिए कहते हैं ये अज्यूम सिर्फ कर रहे हैं हम अज्यूम करेंगे इसकी इतनी सेल्स आ चुकी होगी, तो वही हम निकाल सकते हैं, वो हम चेक नहीं कर सकते किसी और तरीके से। तो आपने देखना है इसको कितने रिव्यूज हैं जी, 339 मल्टीप्लाई बाय 200, इसकी ओवरऑल पूरी लाइफ की सेल्स 67,000 यूनिट ये सेल कर चुका है। अब इसको आप डिवाइड कर दो, इसके कितने महीने बने थे, 26, हर महीने ये 2000 यूनिट सेल करते हैं, 2607 यूनिट सेल करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 30, तो डेली के ये 86 यूनिट सेल करते हैं। अब ये असम्पशन है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ये इससे कम करता हो, शायद ये इससे ज़्यादा करता हो, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये इसी तरह काउंट स्टॉक करके ही पता लगेगा। जहाँ पे आप नहीं कर सकते वहाँ पे आप BSR वाला मेथड लगाओ। तो ये एक तरीका हम सिर्फ असम्पशन करें, इसका अगर 43 है तो आपने इसकी एक तो डेट देखनी है और इसको 43 को मल्टीप्लाई कर 200 के साथ, तो वो फिर आपके पास आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फिर मंथली इसके। ये एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रिव्यूज़ के साथ करवाना चाहिए। तो सनीरी का जो था अपना सेशन उसमें उन्होंने इसी के साथ करवाया था, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, वो VPC में नहीं है, वो यूट्यूब में, VPC में भी होगा लेकिन यूट्यूब पे भी है, किसी के VPC नहीं होता आप उसमें से देख सकते हो, वो डायरेक्टली नहीं के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 37 का रिव्यूज़ मैंने निकालते 154, अगर आप किसी उस पर निकालना चाहिए। सर ये सबसे ऊपर भी बैठा है तो शायद इतना करता भी हो। 9 ऑफर्स के साथ ये है 144 मल्टीप्लाई बाय 200, 28,000 डिवाइडेड बाय 26 महीने, 1,000 डिवाइडेड बाय 36 यूनिट डेली सेल कर रहे हैं। इट कुड बी 86, इट कुड बी 36, बाकी आपने इनको सबको ऐड करके ही पता लगेगा शीट के अंदर। आई थिंक इस क्लियर अगर नहीं फिर हम नमाज की बात करते हैं। ये हो गए हैं और क्लास को शुरू करते हैं 220 पे। अभी मैं आपको PPC के बारे में बताता हूँ। शीट्स ओपन करें और देखें वो वाली, आप उसके अंदर फार्मूला पुट कर सकते हैं वो जो मैंने आपको बताया था। अगर नहीं तो मैं वो फार्मूला भी आपको दे देता हूँ लिख के। तो यही जगह मैं लिख के ना ग्रुप में भेज देता हूँ, उसमें इजी हो जाएगा। और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ।
ये वाला वैसे फार्मूला मैं आपके साथ ना व्हाट्सएप पे ये शेयर कर देता हूँ ताकि अच्छा इसकी वीडियो भी है वैसे ये, लेकिन चले आपको वैसे ही पता लग जाएगा। जब कॉलम 1 है वहाँ पे आपने पहले टाइटल, फिर कॉलम 2 में दूसरा टाइटल और कॉलम 3 की जगह तीसरा टाइटल वो पुट करना है। बाकी फार्मूला आपका ऐसे रहेगा, हर शीट के अंदर यही होगा। आपसे ये शेयर कर देता हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करके अभी देख लो। तो कोई इशू आता है उसमें तो आप मुझसे पूछ लो। अगर हो गया है तो फिर भी दिस एंड दिस ये चेंज होना, बाकी कुछ चेंज होना। तो फिर अटक कर लें। अब हम आ जाते हैं सेलर सेंटर। एक मिनट गाइस, अब डोंट रिकॉर्ड दिस वन। और दूसरे नंबर पे अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहे होंगे। ये इस कैंपेन के थ्रू कोई ऑर्डर नहीं आया, आपको ये क्लिक्स आए हैं। अब आई डोंट नो ये कितने क्लिक्स आए हैं, मैं क्या 2 आए होंगे क्योंकि हमारी बिड इतनी $1.1 के, तो 2 क्लिक्स आए होंगे। इस पर कुछ 6 क्लिक आए हैं। 6 क्लिक्स के बाद आपको 2 ऑर्डर्स भी आए हैं। ये हमारी चल रही है क्लोज के ऊपर, ये लूज मैच में नहीं आए, और ये कम्प्लीमेंट्री में भी कोई ऑर्डर नहीं, नो क्लिक्स। सब्स्टिट्यूट में भी नो क्लिक इम्प्रेशंस होंगे मे बी, और क्लिक्स नहीं है, लेकिन सेल्स भी नहीं है, क्लिक्स भी नहीं है। क्लिक नहीं है तो सेल कैसे होगी? फिर सुबह मैनुअल में एग्जैक्ट में भी सेम इसी तरह है। अच्छा, अब बात यह है कि मैनुअल में, इन सब मैनुअल में एक ही कीवर्ड यानी कि 5 कीवर्ड हमने हर मैनुअल में रन किए हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपस में कंपटीशन इनका नहीं चल रहा, ठीक है, इनका आपस में कंपटीशन नहीं चल रहा। हमारी बिड हो रही है विन फ्रेज वाले के ऊपर। लोग फ्रेज में सर्च करते हैं और हमारे बिड वहाँ पे विन हो रही है। इन पे शो ज़रूर हो रही होगी, डॉग क्लिकर यहाँ पे ऐड है, डॉग क्लिकर यहाँ पे ऐड है, फ्रेज में भी, वहाँ पे भी, हर एक पे वो इसको हमारे पैसे चार्ज कर रहा है, वो इसके मुताबिक कर रहा है, फ्रेज के मुताबिक। वो इन दोनों के, इन सब के मुताबिक नहीं कह रहा वो, इसलिए यहाँ पे आपको क्लिक्स वगैरह नहीं नज़र आ रहे। लेकिन आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, क्लिक्स तो मुझे डॉग क्लिकर भी है, फिर उसने मुझे एग्जैक्ट में क्यों नहीं शो किया। तो वो बिड विन करने की बात है कि आपकी कंपटीशन में ये वाली बिड को वो अमेज़ॉन कह रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर आपके पैसे डिडक्ट करने हैं।
अच्छा फर्स्ट पे ये भी अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी स्पेंड यहाँ पे हुआ है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी मुझे यहीं पे आए हैं। 9 ऑर्डर्स आए हैं। यहाँ पे मुझे क्लिक आया है बट यहाँ ऑर्डर नहीं आया। अब मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर क्लिक आया है लेकिन क्यों ऑर्डर क्यों नहीं आया, और इसके ऊपर भी क्लिक आया है तो मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आया। कौन सा ऐसा टर्म उसने यूज़ किया था, सर्च टर्म, क्योंकि ये लूज मैच में है, इसमें है लूज मैच में। तो यहाँ पे कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट, बेशक वो ये वाली ना होगी, लेकिन मेरे उन कीवर्ड्स के ऊपर जो मैंने ऐड किए हुए हैं उनके ऊपर सर्च आया होगा, कुछ और सर्च करने की ट्राई की होगी। तो वो क्या सर्च किया है उसने, जो मेरी प्रोडक्ट को फॉलो किया, उसने इसको क्लिक भी कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लूँ, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर ली ताकि मुझे बाद में वापस लाना पड़े। ये हम रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आऊँ रिपोर्ट्स में आके इसमें डाउनलोड करना, पूरी वीक की रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी, बट अभी मेरी इतना डाटा नहीं है कि मैं उसको रिपोर्ट डाउनलोड करके देखूँ। मैं इसको यहीं पर ओपन किया है। यहाँ पे ओपन करने के बाद कह रहे हैं आपको इसके अंदर इतनी स्पेंड है, इतनी सेल्स, ये ROS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, इम्प्रेशन, ये अकॉस आपके कैलकुलेट नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ कितने क्लिक्स आए हैं, वो कह रहे हैं आपके 2 क्लिक्स आए थे। वो वही बात है कि मैं कह रहा था 2 ही क्लिक्स होंगे, तो 2 ही क्लिक्स। इम्प्रेशंस 230 हैं, इम्प्रेशंस हैं लेकिन आपके क्लिक्स 2 हैं। अब जब तक आपके इम्प्रेशंस आ रहे होते हैं तब तक तो आपको लेकिन क्लिक्स नहीं आए 20 कि तब तक हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। कोई इसमें बंद करने की इसको ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इसको देखता हूँ, मैंने इसमें क्योंकि इसमें टारगेटिंग नहीं आती। ऑटो कैंपेन के अंदर आपके पास यहाँ पे टारगेटिंग का कॉलम नहीं होगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। बस तो अभी मैं इसको मज़ीद ओपन कर सकता हूँ और हम करते हैं मज़ीद ओपन। यहाँ पे टारगेटिंग आपको कभी भी शो नहीं करेगा, कि आपको सिर्फ बता रहा है कि आप लूज मैच में टारगेट कर रहे हो, लेकिन आपको कीवर्ड शो नहीं करेगा कि किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटो रन हो रही है, वो आपको कीवर्ड्स नहीं शो कर रहा है, लेकिन आपको सर्च टर्म जरूर शो करेगा। यहाँ पे सर्च टर्म्स, कस्टमर ने क्या सर्च किया, और ये सिर्फ वो वाली सर्च टर्म्स होंगी जिनके ऊपर क्लिक्स आए होंगे। कि हम जब रिपोर्ट निकालते हैं तब ऐसा नहीं होता, तब हमारे पास सारी सर्च टर्म्स आती हैं। क्लिक्स आए हों या ना आए हों, वो हमें सर्च टर्म ज़रूर बता देता है जिसके ऊपर हमें इंप्रेशन आया होता है। तो अभी यहाँ पे मैं करूँगा तो मुझे सिर्फ वो वाली शो करेगा जिनके ऊपर क्लिक्स आए होंगे। ठीक है, एक था जी लिखा ओनली सर्च टर्म विथ क्लिक्स इन द लास्ट 65 डेज। मैं आपको सिर्फ वो लास्ट 65 डेज की क्लिक्स शो कर रहा हूँ और वही वाली सर्च टर्म दिखा रहा हूँ। एक है पेट रैबिट और एक है रैबिट। किसी ने रैबिट सर्च किया, उसने मुझे क्लिक दे दिया, उसने पेट रैबिट सर्च किया, उसने मुझे सर्च किया, लेकिन उसने कोई भी ट्रेनिंग के हवाले से कोई चीज़ सर्च नहीं की। उसने सिंपल रैबिट सेलेक्ट किया, उसको पेट रैबिट सेलेक्ट किया। अब उसने क्लिक कर दिया, वो अब उसकी तो देखना चाह रहा होगा ये कि आप ऑर्डर है, लेकिन उसने क्लिक कर दिया था इस पर। अब ये रेलिवेंट नहीं है, ये वाली सर्च टर्म मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे इनको ऐसा नहीं करना कि ये मैंने अच्छा नहीं ऐड किया हुआ, इनके ऊपर मुझे क्लिक आया है तो मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ, नहीं, क्योंकि ये रेलिवेंट ही नहीं है। रैबिट से क्या वो रैबिट ढूंढना चाह रहा है, वो पेट, ये ट्रेनिंग के लिए कोई चीज़ नहीं ढूंढना चाह रहा, या बेल या क्लिकर ऐसी कोई चीज़ नहीं ढूंढना, पेट ढूंढना चाह रहा है। इसको करके मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर, आपकी बिट देखें हमने कितनी लगाई थी, यहाँ पे आपके सामने मैंने बिट्स पुट की थी, वो ये यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने 1.1, और आपके कितने कट रहे हैं 1.03 1.08। हमने तो फिक्स लगाई हुई है, फिर ये क्यों डाउन हो रहा है। तो वही बात है कि आपकी कंपेटिटिव आपकी होगी सेकंड हाईएस्ट के साथ। ठीक है, शायद सेकंड हाईएस्ट वाले ने 1 रखी हो तो आपका थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे सेकंड वाले 1.05 रखी हो तो आपका उससे कुछ ऊपर कट रहा है, आप बिड विन कर रहे हो। इट इज़ पॉसिबल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैं पहले नंबर पे ही हूँगा इसके ऊपर, मैं शायद मिड ऑफ द पेज हूँ या फिर दूसरे पेज पे हूँ, प्रोडक्ट पेज पे हूँ, तो ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे होता एसिन, यहाँ पे अगर एसिन लिखा होता, डेट मीन्स कि आपको ये तो है सर्च टर्म के ऊपर, वो भी है तो सर्च टर्म ही हमारी, एसिन भी है तो सर्च टर्म है, लेकिन हम उसको प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर कंसीडर करते हैं, हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर आया, अब उसको हमने ओपन करके देखना है। अगर तो वो एसिन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर वो एसिन हमारा क्लिकर से रिलेटेड होता तो फिर तो हमें उसको मैनुअल में जाके ऐड करना है। अच्छा, इस पर क्लिक आ गया है तो हम यहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा करवाते हैं,
यहाँ पे हम क्लिक कैसे ज़्यादा करवा सकते हैं, उसको हम मैनुअल में ऐड कर देते हैं जाके, और मैनुअल में भी उसका यहाँ पे ऑटो में तो रन हो ही रहा है उसके ऊपर हमारी, हम मैनुअल में भी उसको जाकर रन कर देते हैं, और मैनुअल में भी उसकी वही बिट रखते हैं क्योंकि इस पर क्लिक आया, किसी ने इंटरेस्ट लिया और सेम प्रोडक्ट के ऊपर आया, हम उसको ऐड कर देंगे। एक चीज़ और हम जहन में ज़रूर रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाने से पहले कि आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल उससे बेहतर होनी चाहिए, या रिव्यूज़ आपके उससे ज़्यादा हो हैं तो ओके है, लेकिन अगर आपका ईबीसी बनी है और इसकी ईबीसी नहीं बनी तो आप उस पर चले जाओ, आपको क्लिक आएगा तो ईबीसी देख के आपको परचेज करेगा, आपकी पिक्चर्स उससे ऑप्टिमाइज है तो आप उसके ऊपर चले जाओ। अगर वो डेफिशिएंस है आपसे, फिर आप उसके साथ अटैच होते हो, अदरवाइज अगर वो आपसे सुपीरियर है तो आप उसके साथ अटैच नहीं होते। ये हमने अभी लूज मैच पढ़ा। अब यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसको मैं जाके अपने किसी भी फील्ड के अंदर जाके ऐड करूँ, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। दिस इज़ अ वे कि आप किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी एक रिपोर्ट को, एक हमारा 9 चलाई हुई है, अब मैंने एक को रीड आउट कर लिया। नाउ टू सेकंड वन, यहाँ पे आपके तकरीबन 6 या 5 क्लिक्स आए हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, और उसके बाद आपको 2 सेल्स भी आए हैं। ओपन, अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अकॉस है 21.11, 21.11, और ये है सारी 9 जो आपकी कंप्लेन है उसकी है। और इधर आया हूँ तो यहाँ पे आपको अभी यहाँ 7 क्लिक्स आए हैं, चलें ये भी पता लग गया कि यहाँ पे 7 क्लिक्स आए हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, अकॉस यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसकी कॉस्ट है 18.53। अब ये सिर्फ इस कंपेन की जो क्लोज मैच पे रन हो रही है, ये लिखा हुआ है ऑटो क्लोज में, क्लोज मैच पे रन हो रही है, इसकी 18.53 है। ओवरऑल 21 पॉइंट कुछ है, यहाँ पे 18.53 है, यानी कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन से ब्रेक इवन पे है ये वाली कंपेन। अब मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो उससे ब्रेक इवन पे है। 19% प्रॉफिट मार्जिन है एक्चुअल में। अब कैलकुलेट मेरा जो हुआ था वो 35 हुआ था। मैं ये भी आपको बता दूँ कि कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 35 हुआ है। यही सनेली और स्ट्रीम कॉमर्स वाले भी कहते हैं आप 35, अगर हम यूएस में देखें तो 30-25 वाली प्रोडक्ट्स देखते हैं, और उसमें से हमें 12% एक्चुअल में जब एंटर होते हैं तो हमें 12%, 15% के पास प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि कुछ टैक्स होते हैं, कुछ आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, कुछ इस तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व करके आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका इतना कम 10-12% तो कम हो जाता है, कई दफ़ा 20% भी हो जाता है। अब ये स्टेट्स के भी डिपेंड करे, हर स्टेट पे आपका डिफरेंट टैक्स कैलकुलेट होता है, तो वो उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है सेल टैक्स। यार ये अकॉस हमारी मेरे ब्रेक इवन से नीचे ये वाली कंपेन रन ठीक हो रही है। अब हमने देखना है कि अच्छा इसके ऊपर हमें 7 क्लिक्स तो आए हैं, और 7 क्लिक्स किस कीवर्ड पे आए हैं, और उन कीवर्ड्स पे क्या सिस्टम कौन से हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, दोबारा थोड़ा और डीप जाएंगे जब तक यहाँ पे सिस्टम ना आ जाए। यहाँ पे इम्प्रेशन है 1658, आपकी कुछ ना कुछ गलती है यहाँ पे। इतने इम्प्रेशंस के बाद आपको क्लिक्स क्यों 7 है, ठीक है। ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी ज़रूर है, और वो क्या है, रिव्यूज़ और रेटिंग। अब क्योंकि रिव्यू रेटिंग मेरी 0 है अभी, लेकिन फिर भी 7 क्लिक्स हैं, उस पर सेल भी आ रही है। जैसे वो मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा, अब मेरे इंप्रेशंस ज़्यादा क्लिक्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, मेरी कॉस्ट शायद बढ़ जाए, शायद मुझसे सेल ना करें, लेकिन वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। आपकी कॉस्ट एक दफ़ा बेशक बढ़ जाए, लेकिन वो क्लिक्स आएंगे, शायद आपसे परचेज भी कर लेगा। तो वो पार्ट हमारा एक तो ज़रूरी है कि आपने रिव्यूज़ लेके आने हैं। दूसरा, अब हम इस पर सर्च टर्म देखेंगे, ठीक है जी। ऑर्डर्स आपको यहाँ पे 2 आए हैं, आपको 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक आया है मेन कीवर्ड के ऊपर, एक आया है सेकेंडरी मेन कीवर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको क्लिक्स 3 आए हैं, क्लिक करके आपको 2 क्लिक्स आए हैं, और टॉप क्लिक करके आपको 1 क्लिक। ये क्लोज मैच में रन हो रही है। दिस इज़ मोर लाइक एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट, बट इतना भी वो उस तरह नहीं। ये एग्जैक्ट समझें इसको, एग्जैक्ट जो हमारी उसमें होती है मैनुअल में एग्जैक्ट होता है, यहाँ पे ऑटो क्लोज मैच गेट मैरिड।
अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पेंडिंग अगर आप देखो तो वो है 2.7 की। अब सिंगल सिंगल एसिन का भी आपको सिंगल सिंगल कीवर्ड का भी यहाँ पे कॉस्ट बता रहा है, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट। तो इसकी कॉस्ट बेहतर है क्योंकि एक क्लिक आया और उसी पर्सन ने बाय भी कर लिया। एक क्लिक आया है और उसी पर्सन ने बाय भी कर लिया, तो ये आपके कॉस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। और इस क्लिक के ऊपर आपको देखो आपके चार्जेस कितने कटे, 0.43। यहाँ पे बिड आपने 1.1 की लगाई है लेकिन आपके चार्जेस 0.43 कटे हैं। कितना डाउन कटे हैं? 0.3 की बिड यहाँ पे चल रही होगी, 3 बिड, और आपके 4 सॉरी या 4 की चल रही होगी या 3.5 की, लेकिन आप बिड विन करोगे हो। तो फिक्स बिड का ये मतलब आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि फिक्स बिड का मतलब डाउन ओनली या अप एंड डाउन वो इस केस में नहीं करेगा कि आपकी सेल्स नहीं आ रही तो वो डाउन कर दे, आपकी सेल्स आ रही हैं तो वो उसको अप कर दे, वो ये चीज़ नहीं करेगा। लेकिन आपकी जब भी डिडक्ट होने हैं पैसे वो इस चीज़ पे ज़रूर काटेगा, उसको क्लोज ज़रूर लेके आएगा सेकंड हाईएस्ट वाले पर्सन के साथ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रन कर रहे हो गैड, आप किसी को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने क्लाइंट को समझाने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पूछेगा इतनी स्पेंडिंग है तो मुझसे इतने क्यों घट रहे हैं, अगर वैसे आप इनका टोटल करें शायद तो ये 4.65 भी ना बने कि ये ज़्यादा ऊपर शो कर रहा है आपको। 2.70 प्लस 0.43 प्लस 1.52, नहीं उतना ही बन रहा है, 4.65। अच्छा, समटाइम्स होता है कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं है ना, वो ऑटोमेट हो जाएगी। वो वैल्यू आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी, यहाँ पे आप करेंगे ना तो वो इतनी नहीं बनेगी। और वो इसलिए होता है कि कुछ 2-3 दिन बाद वो आपको एग्जैक्टली क्लिक्स और सब चीज़ बता रहा होता है। 2 दिन बाद वो आपको क्लिक्स, अभी जब मैंने कैंपेन रन की थी वहाँ पे लिखा आ रहा था कि ये 3 दिन बाद, जब आप आज आपने रन किया तो 3 दिन बाद जो ऑप्टिमाइज होगी या आप हमारे जो इसका A10 है एल्गो है वो इसको रीड आउट करके वो आपको सही डाटा तब प्रोवाइड करेगा। जब मैं पहले करता था तो ये ज़्यादा आती थी और यहाँ पे कम आती थी। अब क्योंकि ऑर्डर्स भी मेरे आने शुरू हो गए हैं, दिखने शुरू हो गए हैं, तो ये ठीक होती जा रही है। इट टेक्स टाइम इन द न्यू के ऊपर, पुरानी के ऊपर तो वो ले चुका होगा। इसमें भी देख लिया, अच्छा क्लिकर है, डॉग क्लिकर है, ये सारे मेरे कीवर्ड्स एडिड हैं, ये पहले से ही एडिड है, मुझे इनको ऐड करने की मैनुअल में जाके ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नया कीवर्ड मुझे यहाँ से नहीं मिला इस कंपेन में से भी। आगे आ जाए, ये क्लिक्स हो रहे हैं मुझे, हम सिस्टम रिपोर्ट निकाल के वहाँ से इंप्रेशंस वाले भी कीवर्ड निकालेंगे। अच्छा, इंप्रेशंस आ रहे हैं तो क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे, तो वो भी हम कीवर्ड्स निकालेंगे। अब हम आते हैं, बाकी सबको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें सिस्टम भी नहीं शो करेगा वो, लेकिन आपको अब हम आते हैं ऑटो के ऊपर, बाकी नहीं देखूंगा, मैनुअल के ऊपर एक देख लेते हैं एग्जैक्ट के अंदर, जिसके ऊपर कोई भी सेल नहीं है, कोई भी क्लिक नहीं है, उसको हम ओपन कर लिए। लेकिन इम्प्रेशन है 223, और यहाँ पे हम अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बताएगा कि आप टारगेटिंग में जाएंगे तो आपको बताएगा ये टारगेटिंग, लेकिन इनकी बाकी और कुछ चीज़ें नहीं बता रहा। मैं देखता हूँ शायद हमें यहाँ पे इम्प्रेशंस का कॉलम हो, हाँ जी इम्प्रेशंस, और क्लिक्स तो चलो नहीं है। ये KPIs हैं, इनका मैं आपको कल बताऊँगा कौन सा हम देखते हैं। इम्प्रेशंस ये, अब जी हमें इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंप्रेशन है, इसके अंदर क्लिकर डॉग ट्रेनिंग रिजल्ट के अंदर इसके ऊपर 293 के इंप्रेशन है। अब इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स नहीं है, डिस्ट, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं इसको अगर इंक्रीज़ कर दूंगा, मेरे इम्प्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप इस कीवर्ड को जाके ना मैनुअली देखो, जैसे ये कीवर्ड है, आप देखो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे कहाँ फॉल कर रही है। अमेज़ॉन कहाँ पे फॉल कर रही है, अगर तो पहले टॉप ऑफ द सर्च पेज नहीं आ रही तो उसको आना चाहिए वहाँ पे। मैंने शायद
आई थिंक ये वाली आ ही रही है मेरी, चेक करके देखते हैं। आ रहा है, ये आ रही है। तो मुझे नहीं ज़रूरत इस पर भी कुछ बिड इंक्रीज़ करने की नहीं ज़रूरत, मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए इंप्रेशन, अब मुझे इसका फिर इंप्रेशन चला गया होगा। क्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये 28 वाला यहाँ पे बैठा है, 472 वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, 472 वाला, 28 वाला। मुझे इतने रिव्यूज़ तो चाहिए, इससे ऊपर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा आना शुरू होंगे। तो इससे ऊपर जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है वो तो मैं, अगर इससे ऊपर चला गया तो मेरी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी आएगा लॉस्ट में। अब अभी तो हम इसके ऊपर तो रिव्यूज़ ही लाने हैं, वो हम VPR उसके थ्रू ला सकते हैं, या जो हमसे बाय कर रहे हैं उनसे दुआ कर सकते हैं कि वो हमें सब रिव्यूज़ देते जाएं। तो खैर अभी हम आगे 19 वाला है ब्लॉक कर, ये सारा इनके ऊपर हमें इंप्रेशंस वगैरह, यहाँ पे हमारी सेल नहीं है। यहाँ पे आप सिस्टम देख लो तो कोई भी नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स नहीं है, तो इसके इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अब आते हैं हम क्लिक्स वाले के ऊपर। ये एक क्लिक है, इधर आप देखो किस पे आया है क्लिक, सेल नहीं आई, क्लिक आया हुआ है। तो यहीं पे कीवर्ड्स हमारे वही हैं, कीवर्ड्स आपके वही हैं। आप इधर आ रहे हो सर्च टर्म्स, क्लिक्स, हमें कितने शो कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा नहीं कर रहा था शो, 1.46 का वैसे कटा हुआ है वैसे। तो 2 क्लिक्स आए हैं, एक आया है डॉग क्लिकर रिकॉर्ड, ये एक नया कीवर्ड है मेरे लिए, ये मैंने नहीं ऐड किया। इसको मैं सर्च करूँगा कि क्या इस पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैंने इसको नहीं ऐड किया हुआ कहीं पे भी, ना मेरी लिस्टिंग में एडिट है ये, और ना ही मेरी PPC में एडिट है। लिस्टिंग में नहीं है ऐड तो PPC में ऐड करने का इसको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं अच्छा डॉग क्लिकर रिकॉर्ड को ना अब ऐड कर लेता हूँ PPC के अंदर। तो अनटिल अनलेस मेरी प्रोडक्ट इस पर रजिस्टर्ड नहीं है, इंडेक्स नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर ये करने का फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे PPC रन करने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स पे इंडेक्स नहीं है। तो अभी मैंने देख लिया, अच्छा जी रिकॉर्ड, इस पर मेरी प्रोडक्ट इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे मेरी ऐड भी नहीं शो हो रही। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब ये रिकॉर्ड को डॉग क्लिकर तो एडिड होगा, ठीक है, ये तो मेरा एडिड होगा। रिकॉर्ड को मैं सर्च टर्म में पीछे जाके ऐड कर सकता हूँ, पहले तो मैं वहाँ पे लिस्टिंग में ऐड करूँगा और फिर मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे भी शो होने लग पड़ेगी यहाँ, लेकिन रेलिवेंट नहीं है मेरी प्रोडक्ट, लेकिन आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मेरी प्रोडक्ट शो ज़रूर हो रही हैं। तो शुरू में तो मुझे यही चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट हर जगह शो हो, हर कीवर्ड पे। यहाँ पर स्पॉन्सर्डली कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सारी ऑर्गेनिक है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्पॉन्सर्ड अगर लगा दूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदा है, एक तो यहाँ से भी सेल्स आने के चांसेस हैं। इसका सर्च वॉल्यूम कम होगा, आई थिंक 150 भी नहीं होगा, लेकिन खैर किसी ने तो सर्च किया है ना, तो शायद एक ने किया है तो कितने ही लोग और करेंगे सर्च। इट कुड बी एडिट, इसको मैं ऐड करूँगा अपने पहले सर्च टर्म में, अब इसको मैं निकाल लिया। अच्छा, क्लिकर फॉर डॉग ट्रेनिंग डॉग्स हैं, ये मेरा एडिट है, ये पहले से ही एडिट है। क्या जो S होता है या फिर ये 4 है, ये रिमूव हो जाता है, इसकी कोई नहीं रहती है। देखे ना, क्लिकर डॉग ट्रेनिंग, यहाँ पे मेरा इस तरह का कीवर्ड नहीं है, ये मेरा जिसके ऊपर मैं मैच कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, वो ये है एक्चुअल में, बट सर्च किसको कर रहा है? वो इसको। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रॉड में किया हुआ है, कोई तरतीब नहीं है। अगर फ्रेज में होता तो ये कभी भी ना आता, ब्रॉड में है इसलिए ये शो हुई है। डॉग बाद में आ रहा है, ट्रेनिंग पहले आ रहा है यहाँ पे, और क्लिकर है, फिर 4 है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर मेरा यही होता और फ्रेज में रन हुआ था तो मेरी कभी भी इसको ऐड शो ना होती जिसने ये सर्च किया। जैसे इसको भी हम एक दफ़ा ना करके देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे है, खैर ठीक है। अब ये वाला इसको मैं याद रखता हूँ, इस पर मेरी प्रोडक्ट इंडेक्स नहीं है। आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपने अपने प्रोडक्ट का एसिन लेना है,
उस एसिन को यहाँ पे आके लिखना है सर्च और उसके आगे वो प्रोडक्ट डाल देनी है। आप डाल दो रिकॉर्ड, मैंने लिख दिया और इसको सर्च कर दिया। नो रिजल्ट फॉर प्रोडक्ट फाउंड। अब ये है ये बता रहा है आपको कि अब रिकॉर्ड के ऊपर इंडेक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपकी फिर प्रोडक्ट नहीं आई, ये वाली आई है तो आपकी प्रोडक्ट नहीं आई, डैट मीन्स ये शो करता है कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर इंडेक्स नहीं हो। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर ये चीज़, अब मेरी प्रोडक्ट आई है, यहाँ पे भी आएगी, सबसे ऊपर मेरी प्रोडक्ट आ रही है क्योंकि मेरा इसी ने साथ मैंने कीवर्ड लिखा है, तो डैट मीन्स कि ये इंडेक्स्ड है। तो ये तरीका इंडेक्स चेक करने का भी। आप वैसे अटैच्ड हों तो आप वैसे भी पता लग सकता है, हीलियम 10 के अगर अटैच करके देखा होता है, लेकिन मैनुअली करने का ये तरीका है, आप देख सकते हो। इंडेक्स चेकर आपका हीलियम 10 के अंदर अवेलेबल भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम आते हैं एक ना मेरा एग्जैक्ट, हाँ ये वाला चल रहा था, मैं इसकी ना बहुत ज़्यादा बिड रखती हुई है, मैं इस पर कम करता हूँ बिड अपनी। .72 रखनी थी ना, ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा रख दी है, तो इस पर मैं ना कम कर देता हूँ। यहाँ पे आपके इंप्रेशन शो कर रहा है 0.72। आठ इम्प्रेशन आए हैं इसके ऊपर। यार ये तो सारे कीवर्ड हर जगह एक हैं, ये बहुत ही बहुत वो जो है कह रहे हैं कि बहुत कम कीवर्ड्स के साथ, इसके हैं ही कम कीवर्ड्स, प्रोडक्ट के कम कीवर्ड्स हैं। आपके सामने ही था, यही छोटी मार्केट्स में यही तो इजी है काम, जबकि कीवर्ड्स ही कम मिलते हैं और आप लॉन्च कर देते हो। इसको मैंने भी बंद कर दिया, जिस पे 2 अगर इम्प्रेशन आए तो मैं इसको ऑन करता हूँ। 1 2 3 ब्लॉग ट्रेनिंग ऑन। आर्चिव्ड होगी है, इसको मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा और होना चाहिए कीवर्ड। अच्छा जी, हम आते हैं ये वाले 20 मेरे जो कीवर्ड्स हैं, इनमें मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं है ना तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, जो भी मैंने देखा है वो कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। ये 20 कीवर्ड्स हैं और इनके ऊपर क्या रिजल्ट है। 46 इम्प्रेशंस हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 150 मंथली 150 का है, लेस देन 150 का। किसी को 100 होगा, किसी 50 होगा, कि 60 लोग देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं इतने। तो मैंने इन पे खुद ही रन की हुई है, लेकिन 73215 इतने इम्प्रेशन हैं। इस पे 24 इम्प्रेशन हैं और 1 इम्प्रेशन। यहाँ पे हमारा देखना है कि नहीं है ट्रेनिंग फैक्ट। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आऊँगा डॉट सी। ये भी सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ज़्यादा है
बट मेरे वाला कंपेटिटर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मुझे इसके ऊपर भी आना चाहिए। सारे ज़्यादा इलेक्ट्रिक ही हैं यहाँ पे, एक ही वो पर्सन है, लेकिन चलें वो डेट मीन्स कि वो इस कीवर्ड के ऊपर भी सेल गेन कर रहा है तो दूसरे नंबर पे है, उसको यहाँ से भी सेल्स आती हैं, तो मुझे इस कीवर्ड को एंटर करना चाहिए। वो इसलिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तब भी आता है जब उसको सेल्स आ रही होती हैं एक कीवर्ड के ऊपर, तो वो रैंक इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसको मुझे ऐड करना चाहिए। देखते हैं कि इसका सर्च पर में भी कम हो, लेकिन इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड कीवर्ड्स, और कोई कीवर्ड ऐड करना है तो आपने ऐड में आना है, और यहाँ पे मैं इसको दोनों में रन कर दूँगा, फ्रेज में और रिजेक्ट में। कौन सा है, यहाँ पे हम एंटर लिस्ट डॉग ट्रेनिंग ऐड, तो कह रहा है कि इसके ऊपर इतनी बिड रखो $4 की, इस पर कह रहा है $3 की। नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा रखने की सजेशन नहीं है, मैं इस पर इतनी रख के देखता हूँ। बड़ी महंगी बिड भाई इस पर तो आ रही है, और मेरी ये फिक्स्ड में ही है, ठीक है। सबसे लो भी 1.99 है, बहुत एक्सपेंसिव है। वो तरीका तो वैसे यही होता है कि जो सबसे यहाँ पे शो कर रहा है ना उसके पास रखी जाए। आई थिंक मुझे ये कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्ट है, मैं इस पर देख लूँगा। यहाँ पे 1.53 है, 0.60। ये मेरे दोनों ऐड हो गए हैं, बाकी ठीक है। अब आते हैं मेन कीवर्ड, मेन वाली कंपेन के ऊपर जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे अकॉस 18.89%, ये भी इन रेंज है। और आपको यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 9 ऑर्डर्स हैं। कौन किन कीवर्ड्स पे हैं वो अब हम आगे जाके फर्दर देखते हैं। ठीक है जी, हम पहले आ जाते हैं यहाँ पे टारगेटिंग में। क्लिकर के ऊपर आए हैं जी 5, डॉग क्लिकर के ऊपर 2, और डॉग ट्रेनिंग के ऊपर 2। डॉग क्लिकर ट्रेनिंग पे इससे नहीं आया, डॉग क्लिकर डॉग ट्रेनिंग पे यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे क्लिक्स ज़रूर आए हैं, स्पेंडिंग हमारी हुई है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हमारी चलें क्लिकर पे हुई है, और ये हमारी फ्रेज में रन हुई है। तो इससे पहले अगर कोई डॉग भी लगा रहा है उधर भी हमारे सेल है। अब देखना ये है कि किसके ऊपर आई, तो हम सिस्टम में आएंगे। तो सिस्टम में हम देखते हैं, नीचे से शुरू करता हूँ मैं। एक सेल किस पे आई है, पेट क्लिकर पे, ठीक है। अब ये भी देखना चाहिए मुझे, ये इस पे सेल आई है तो क्या मेरा कीवर्ड इस पे तो इंडेक्स तो है, ये मेरा कीवर्ड वहाँ पे अवेलेबल है, मैं इस पे इसको पुट किया हुआ है। आई गेस सो आई डिड इट, बट तो मेरा जंक वाला मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि जंक में मैंने ऐसी चीज़ें ऐड की थी। हाँ, ये एडिड है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं ऐड करने की, मैंने पीछे भी लिखा होगा। या यहाँ पे सेल आई है एक, फिर ऊपर आते हैं तो डॉग क्लिकर विद ट्रीट पाउच, ये नहीं एडिड, कह रहा है ये नहीं एडिड, इसको मुझे करने की ज़रूरत है। आई डिडंट मेंशन एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ है नहीं। अच्छा, चीज़ नहीं है तो मुझे डिस्क्रिप्शन या
जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, अभी ट्रीट पर मेरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ये आप डिस्क्रिप्शन में टाइटल में कहीं पे पुट नहीं करोगे, आप इसको सर्च टर्म में लिख सकते हो। इंडेक्स होने के लिए आप सर्च टर्म में और साथ पीछे सब्जेक्ट मैटर में वहाँ पे आप चीज़ें ऐड करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन में करोगे और वो चीज़ वहाँ से नहीं निकलेगी तो आपको रिटर्न जनरेट होने के चांसेस है। तो फिर अमेजोन कहेगा ये आपने यहाँ पे मेंशन की हुआ था इसलिए तो उसने बाय किया, तो फ्रंट एंड पे आप वो चीज़ नहीं ऐड करोगे। यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि इधर मेरी प्रोडक्ट वैसे कहाँ शो होती है। फिर हम आए हैं ये वापस, एक हमारा कीवर्ड है ये मेरा साथ देखें ये लिखा रहा है कीवर्ड, डैट मीन्स कि ये एग्जैक्टली उसी के ऊपर आया है, ये फ्रेज मैच टाइम में मेरे कीवर्ड के ऊपर है। ये लोग मेरे कीवर्ड पे नहीं आए, ये फ्रेज इस पे आया। अब आवाज़ इस पे मुझे एक क्लिक आया है, डॉग क्लिकर रिस्ट, ये सारे मेरे एडिड हैं, इस पे वन क्लिक, इस पे ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लिक्स इंक्रीज करवाने हैं, यहाँ पे मुझे क्लिक्स इंक्रीज करवाने हैं, देखना है मुझे यहाँ पे इम्प्रेशंस को क्या हुआ है। यहाँ पे किट मेरी नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे एक क्लिक और ऑर्डर भी नहीं आया। कीवर्ड पे ऑर्डर आया डॉग क्लिकर पे, 2 क्लिकर ट्रेनिंग, इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे एडिड है, इस तरह से मैंने ऐड किया हुआ इनको। बेशक 150 वाले हैं लेकिन देखो 150 वाला कीवर्ड में मुझे 2 ऑर्डर्स दे गया है। फिर आया ये वाला, ये भी कीवर्ड है, एक ये क्लिकर कैट ट्रेनिंग, यहाँ पे आ जाएं, ये भी एडिड है, ये भी 150 वाला है, ये भी मुझे कितने ऑर्डर दे गया है, 2 ऑर्डर दे गया है। तो बस ऑर्डर ही तो हमें चाहिए, हमारी कॉस्ट बेहतर होती जाएगी। बेशक आपकी स्पेंडिंग थाउजेंड्स की होगी लेकिन अगर आपके ऑर्डर्स मीट साथ साथ आ रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम होगी। लोग समझते हैं इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी है और हमें ऑर्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन हम अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इन कीवर्ड्स को निकाल देते हैं। ये जो छोटे कीवर्ड्स हैं इधर से हमें फजूल में क्लिक्स आ रहे हैं तो हम इनको निकाल देते हैं। तो जब आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उसको कीवर्ड को कभी भी नहीं निकालेंगे, उस कीवर्ड को भी। दूसरे ज़रूरत नहीं है मुझे अभी तो इनके साथ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डाटा भी मेरे पास कह लेंगे 3 दिन का डाटा ही है या मैक्सिमम 4 दिन का होगा। हमने रन तो वैसे लास्ट फ्राइडे को की थी बट उसके बाद मैंने इसकी बिडिंग कम कर दी तो मेरी इंप्रेशन ही शो नहीं हुए, कहीं भी मेरी ऐड नहीं शो हुई। तो ये डाटा मेरे पास अभी एग्जैक्टली 2-3 दिन का ही है, तो मुझे इस पर खेलने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक क्लिक है इसके इस मेन ये इस कीवर्ड के ऊपर 4 का है, 4 मुझे ऑर्डर यहाँ पे आए हैं तो ठीक है, मेरी इसका मतलब प्रोडक्ट पहले पेज पे शो हो रही होगी। फिर एक ऑर्डर आया मुझे इसके साथ कैट क्लिकर ट्रेनिंग, यहाँ पे आ जाए जी, कैट ये वाली है कैट ट्रेनिंग, इसको एग्जैक्ट में रन किया हुआ है। अब मैं सोच रहा था इन एग्जैक्ट्स को मैं फ्रेज़ में भी रन कर दूँ। वजह इसकी ये है कि इसको यहाँ पे सर्चेस आ रही हैं मैनुअल में, मैं इनको अलहदा से भी कर दूँ ताकि शायद कोई और भी, इसने पिंक लिखा है तो वो कुछ और लिख दे। ठीक है, अच्छा इस पर सेल नहीं है वैसे, इस पर एक सेल है, मैं सॉरी ये गलत पढ़ रहा हूँ, ये दो सेल नहीं है, ये दो एक्चुअली में क्लिक्स हैं, एक सेल है। खैर सबसे ज़्यादा सेल हमें है सब पे एक ही है ज़्यादा, ये 2 वाला इस पर डॉग क्लिक कर पे है। आई एम सॉरी ये क्लिक्स है बट ये क्लिक्स हमारे ओके हैं 1। और फिर ये सारे में अब सारा जो एक कीवर्ड है मेरा ये वाला ऐड नहीं है जिस पे मुझे ऑर्डर है, बाकी मेरे सारे कीवर्ड एडिड हैं। अब यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ इस पर क्या शो करता है मुझे। ये ज़रूरी है इसलिए तो 4 घंटे दिन के देने हैं एक वी ने, तो उसने यही काम करना है, इनको आकर मैनुअली सर्च करना है। लेकिन यहाँ पे उसने ये सर्च किया है, मेरी प्रोडक्ट उसने परचेज़ कर लिया है। अभी मेरी यहाँ पे बिड विन नहीं हो रही, मेरी यहाँ पे बिड नहीं विन हो रही क्योंकि मैं यहाँ बिड कर ही नहीं रहा। यहाँ तक कोई सर्च कर रहा है तो मेरी बिड यहाँ पे होनी चाहिए शो, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सर्च करे, मेरी बिड शो होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सा बंदा सबसे ऊपर है, ये वाला, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा यहाँ पे मुझे बिड इंक्रीज करनी चाहिए या इसको मुझे ऐड करना चाहिए,
क्योंकि मेरे यहाँ से ऑर्डर आया है, ये मेरा पहले पेज पे हूँ इसके ऊपर। ओके सी, पहले पेज पे नहीं आया मेरी बिड, मैं यहाँ पे बिड नहीं कर रहा। पहले तो मुझे इसके ऊपर इंडेक्स होना है, मैं इस पे इंडेक्स नहीं हूँ। जब इंडेक्स, अगर आप आज की वर्ड एंटर करोगे तो वो उसको इंडेक्स होते होते एक वीक लग जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आज आप आज ही करो तो आज ही आप वहाँ पे शो हो जाओ, ज़रूरी नहीं है, बट माइट भी पॉसिबल कि हो जाए, लेकिन फिर भी एक हफ्ता लग जाता है इंडेक्स होते होते। शो हो रही होगी वो अमेज़ॉन को पढ़ते हुए उसको, ये मेरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो हो रही है, तो खैर है, यहाँ पे मिड में हो रही है। तो ऊपर आने के लिए मुझे क्या करना है, बिट को कहीं पे लेके जाना है, इसको, ये वाले बिट को, इसको इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे आते हैं और ये किस में है जी, हमारे बिट इस कीवर्ड के ऊपर है, ये कीवर्ड है। अच्छा, अब हमने निकाला है एक रिकॉर्ड और एक ये हमने निकाली है जी ट्रेड पाउच। इनको हमने, मैं बंद कर रहा हूँ, आना है अपने सेलर सेंट्रल के अंदर। आपने आना इन्वेंट्री में, इसको एडिट कर दें। जहाँ पे कीवर्ड्स, अब आपने आना है यहाँ पे जी, देखिए ये कितनी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट मैटर है, अदर एट्रीब्यूट्स है, टारगेट ऑडियंस है, कितनी दफ़ा हो गया अच्छा, जहाँ की मर्जी खिला दे, जहाँ की मर्जी खिला। एक मिनट गाइस, एक कैरेक्टर्स ऐड हो सकते हैं 250 बाइट। हमें देखते हैं अगर रिकॉर्ड ऐड होता है हम कर देते हैं। आई थिंक मैंने सारा फुल कर दिया था इसको, नहीं होने करने दिया, इसका मतलब स्पेस थी। और अब एंड पे दोबारा हम, बाकी सारे कीवर्ड्स मेरे ऐड है, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मेरा ट्रीट पाउच नहीं ऐड, तो मैं सिर्फ ट्रीट को ऐड, अच्छा काफ़ी स्पेस थी, उसने ऐड करने दिया है। अब मैं इसको कर दूँगा सेव। देखो मैं आपको बता रहा था एट्रीब्यूट्स में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बार बार एक तो या तो रिपीट की होंगी, लेकिन फ्रेजेस मैंने लिखे हैं, डिफरेंट फ्रेजेस, डॉक्यूमेंटेशन बोर्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में आई थिंक मैं और अगर ऐड कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, नहीं कर सकता, देखें 50 कैरेक्टर्स अलाउड, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक रखा हुआ है। टारगेट ऑडियंस डॉग, कैट, शीप, रैबिट, रैट, यहाँ पे आपके हॉर्सेस भी आ सकते हैं, लैम्स भी आ सकती हैं, आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। मैं कर भी देता हूँ अगर यहाँ पे हमें करने पे, शीप लिख दिया, लैम्प एक ही बात है, जिन और कोई भी नहीं है, पेट ट्रेनर, क्लिक एंड ट्रेन गाइड, अब सारे मैंने इसको फिल आउट किया हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ प्रॉपर फिल आउट होनी चाहिए। आप वाइटल इन्फो में आ जाओ,
जहाँ पे साइज़ नहीं मेंशन, इसका साइज़ मैप भी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ क्यों आ रही हैं? अगर अच्छा कलर है तो मल्टी कलर होगा, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैप है, ये इसलिए यहाँ पे आती हैं। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट सिर्फ मेरे फ़ेमिलियर हो, मेरी प्रोडक्ट इसके एक्सपायरी डेट हो उसकी, इसलिए यानी पेट सप्लाइज़ में आप आए हुए हो। आपने पेट सप्लाइज़ में लिस्टिंग किया है तो वहाँ पे एक्सपायरी किस चीज़ों की होगी, जो पेट की खुराक है उस चीज़ की होगी। साइज़ मैप किसका होगा? इनकी टी-शर्ट्स होती हैं, पेट्स की भी टी-शर्ट्स और इनकी भी जो क्लोथिंग है इनकी भी है, तो उस वजह से साइज मैप वगैरह आ रहे हैं। तो हर चीज़ फिल आउट करना आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं होता। कंप्लाइंस में आते हैं, जब हमने मेरी जो है उसमें कोई बैटरी नहीं है, लेकिन कुछ क्लिकर्स ऐसे भी हैं जिनमें बैटरीज होती हैं, उस वजह से ये भी यहाँ पे आ रहा है। इमेजेस तो मेरी वैसे सारी एडिट ही हैं, मैंने ज़्यादा की हुई हैं। ज़्यादा करने का सबको शो तो नहीं होती है, मेरे पास 3 और ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आपकी डिस्क्रिप्शन पे मैं तो सेव कर लूँ, यू नो कुछ इट विल टेक टाइम उस पर इंडेक्स होने के लिए। अगर अभी मैं करूँगा तो उस पर तो नहीं होगा। यहाँ पे शो रही है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मेरे पास 3 और होती तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन यहाँ पे शो होनी थी। मेन पेज पे नहीं शो होनी थी, लेकिन यहाँ पे शो होनी थी। ठीक है, और ये छोटी हैं, अब देख रहे हो इनका पिक्सल छोटे हैं। इट कुड बी ग्रेट करने मुझसे, मेरी सेटिंग्स में हो नहीं रहे। मैं काफ़ी दफ़ा चेंज करके देखा, ये जो BSR है ये नोट डाउन करना शुरू कर दें डेली का। मैंने इसकी शीट बना ली है, आज इतना BSR है, कल इतना था, मेरी आज सेल इतनी आई, इस वजह से मेरा इतना BSR जंप हुआ है, ये आपको उससे पता लग जाएगा। अब इसका फ़ायदा इसके क्यों करना है, ये तो हम यहाँ से रोज़ आके देखते हैं हर एक की डेट के साथ कि आज डे को ये है, आज डे को ये भी है। इसकी रीज़न है कि आप आगे जाके अपनी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हो, या आप कहते हो कि मैंने अब गिव अवेज रोक देने हैं यहाँ पे जाके। अगर आप गिव अवेज कर रहे हो तो मैं यहाँ पे जाके गिव अवेज रोक देता हूँ। गिव अवेज से वो जो हमारा था ब्लीडिंग का फेस, उसके बाद ब्लीडिंग के फेस के बाद हम उसके आते थे कि टेपर ऑफ करते थे। उस फेज़ में अगर आप चले गए हैं, आपको पता हो कि अगर मैं आज 5 ऑर्डर्स नहीं लेके आता गिव अवे की सूरत में, तो मेरा रैंक डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। अगर तो वो स्टेबल रहा है तो फिर भी ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ हुआ है तो फिर भी ठीक है। अगर वो डिक्रीज़ हुआ है तो आपको कुछ ऑर्डर वहाँ से वो 5 ऑर्डर्स ख़त्म नहीं करने चाहिए। आप वो 5 ऑर्डर्स आपको चाहिए, क्योंकि आपका रैंक नीचे गिरना शुरू हो गया। वैसे सुबह ये मेरा 10,000 था, मुझे एक सेल आई है तो इसने इतना जंप मार दिया है। ठीक है, अभी मुझे कुछ और सेल्स आएंगी तो ये जल्दी जंप मार देगा। ये 34 था, मैंने रिकॉर्ड किया था, अब ये 19 आ गया, एक सेल के ऊपर ही हो गया। अब ये कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये डिफाइन कर आपको कर रहा होगा, जब आपका फ्लक्चुएट कर रहा होगा। लेकिन इसकी रीज़न बैक एंड पे ये है। अब आपका कोई PPC से क्वेश्चन हो, कोई रैंकिंग से क्वेश्चन हो, कोई इस तरह का क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो बताना था वो अब तक जो मेरे साथ PPC में हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर अगर आपको सब कुछ समझ आ गई है तो हम लेसन ऑफ करते हैं। अब आपके पास शीट्स हैं, शीट में अगर कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि वो फार्मूला नहीं लग रहा, आपको फ्लैट फाइल चाहिए। अच्छा, फ्लैट फाइल नहीं मैंने दी। अब अगर आपको किसी कैटेगरी में करना हुआ तो आप मुझसे मैं आपको इन कंट्रीज़ में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है यहाँ पे तो दे सकूँगा फ्लैट फाइल, लेकिन UAE वगैरह की फ्लैट फाइल नहीं दूँगा। लेकिन फ्लैट फाइल से कम आपको वो हर